नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और आज के टॉप डिफेंस अपडेट है कुछ इस तरह। डीआरडीओ ने गौरव ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया। इंडियन एयरफोर्स ने जी सैप से जुड़ने की खबर को झुठलाया। रोल्स रॉयस ने आमका के लिए फुल फ्रेश इंजन ऑफर किया। चाइना ने दुनिया का पहला एंटी ड्रोन बर्ज वेपन बनाया। रक्षा मंत्रालय ने पैरा ड्रॉपेबल गन सिस्टम खरीदने की मंजूरी दी। इंडिया ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल्स कंप्लीट कर लिया है। इस ट्रायल्स के बाद ये बॉम्ब जल्द ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकता है, जिससे हम दूर से ही इनेमी टारगेट को मार पाएंगे बिना उनकी एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस रेंज में आए। रक्षा मंत्रालय के सोर्स के मुताबिक पिछले 3 दिनों में Su-30 मार्क आई फाइटर जेट से इस बॉम्ब के कई टेस्ट किए गए। बॉम्ब को अलग अलग वॉरहेड के साथ टेस्ट किया गया, जिसमें टारगेट एक आइलैंड पर रखा गया था। गौरव डीआरडीओ का बनाया गया एक नया प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है, जिसका रेंज 30 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लेटेस्ट टेस्ट में बॉम्ब ने 100 किलोमीटर दूर तक टारगेट को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से हिट किया। इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ के साथ अडानी डिफेंस, भारत फोर्ज और कई छोटी इंडियन कंपनी ने मिलकर काम किया है। CEMILAC और DGAQA ने क्वालिटी और सर्टिफिकेशन का काम संभाला। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स और इंडस्ट्री पार्टनर को बधाई दी और कहा कि यह बॉम्ब हमारी सेना को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा। 3 महीने पहले इंडियन कोस्ट गार्ड का एक ध्रुव ALH हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें 2 पायलट्स और 1 डाइवर्स की मौत हो गई थी। इस एक्सीडेंट के बाद सेना ने अपनी सभी 330 हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग रोक दी थी ताकि सबका सेफ्टी चेक हो सके, लेकिन अब तक HAL पूरी तरह से ये समझ नहीं पाया है कि हेलीकॉप्टर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा श्वास प्लेट का फ्रैक्चर क्यों हुआ था, जिस वजह से पायलट हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खो बैठा। इस बीच HAL को काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ रिटायर्ड फौजी, डिफेंस एक्सपर्ट, पायलट्स और सोशल मीडिया वाले। HAL अपनी गलती या प्रॉब्लम्स को छुपा रहा है और प्रोडक्शन डिले कर रहा है, जैसा तेजस फाइटर जेट के केस में हुआ था, और सेफ्टी के मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रहा है। ये लोग बोल रहे हैं कि लोगों को पूरा सच बताना चाहिए और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उससे गलत इरादे वाली बातें कहकर इग्नोर करना चाहिए। HAL ने इस क्रिटिसिज्म से परेशान होकर एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया है और कहा कि लोग सिर्फ एक तरफा बायस्ड और अपनी मर्जी की बातें लिख रहे हैं बिना HAL के पॉइंट ऑफ व्यू लिए। HAL का कहना है कि वो अपने कस्टमर के साथ मिलकर काम कर रहा है और डिफेंस की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हैंडल करने की कैपेबिलिटी उसके पास है। HAL ये भी कह रहा है कि डिफेंस रिलेटेड काम और चीजें बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए वो हर रिपोर्ट का इंडिविजुअल जवाब नहीं दे सकता। और आखिर में HAL ने यह भी कहा कि मिसलीडिंग और स्पेकुलेशन वाली स्टोरी उसके स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए HAL ये स्टेटमेंट दे रहा है ताकि लोग ऐसे अफवाहों से कंफ्यूज ना हो और HAL पर भरोसा बनाए रखे। ओवरऑल HAL बोल रहा है कि लोग गलत और आधी अधूरी बातें फैला रही है जो उसकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन HAL अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है कि इंडियन आर्मी के पावर को बूस्ट करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 11 अप्रैल 2025 को एक नए आर्टिलरी सिस्टम 105 mm 37 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया है। यह गन सिस्टम पैरा ड्रॉपेबल होगा, मतलब इसे एयरक्राफ्ट से पैराशूट के थ्रू बैटलफील्ड में गिराया जा सकता है या हेलीकॉप्टर से ले जाकर डायरेक्टली डिप्लॉय किया जा सकता है। यह पूरा प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर आता है। इसका मतलब यह है कि सिस्टम मेड इन इंडिया होगा। इंडियन कंपनी डिजाइन करेगी, डेवलप करेगी और मैन्युफैक्चर भी करेगी। मिनिमम 40% इंडियन कंटेंट होना जरूरी है और अगर कोई वेंडर इसे पूरी तरह इंडिया में डिजाइन करता है तो उसके लिए बाय इंडिया IDDM कैटेगरी भी खुली है, जिसमें 50% से ज्यादा देसी कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। ये गन स्पेशल फोर्सेस जैसे पैरासूट रेजिमेंट और माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि इसका कॉम्बैट वेट सिर्फ 8 टन के आसपास है। इसलिए इसे चिनूक हेलीकॉप्टर या IL-76 और C-130J जैसे एयरक्राफ्ट से इजिली ले जाया जा सकता है और हाई एल्टीट्यूड एरिया या इनएक्सेसिबल टेरेन में भी ये गन आर्मी को पावरफुल फायर सपोर्ट दे सकती है। रेंज की बात करें तो कम से कम 2.5 किलोमीटर से लेकर ज्यादा से ज्यादा 17 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी को इस गन के लिए नए एमोनिशन डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 105 mm के गोलियां पहले से ही आर्मी के स्टॉक में है, वही इस नए गन सिस्टम में यूज हो सकती है। इससे पैसे की बचत होगी, सप्लाई चेन सिंपल रहेगी और लॉजिस्टिक का काम भी आसान हो जाएगा। मतलब नए गन के साथ पुराना एमोनिशन भी फुल यूटिलाइज होगा। 20 साल की सर्विस लाइफ और 4500 राउंड्स की बैरल लाइफ के साथ ये गन इंडियन आर्मी के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलायबल और टेक्टिकल असेट बनने वाला है। कुछ जापानीज मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया था कि इंडिया जी सैप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई ऑफिशियल बातचीत जापान या किसी और देश के साथ नहीं हुई है।
इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि उनका पूरा फोकस अपने खुद के इंडिजिनस प्रोजेक्ट आमका पर है। यूके और इटली ने पहले भी इंडिया को G-SAP ज्वाइन करने का इनवाइट दिया था ताकि डेवलपमेंट कॉस्ट शेयर हो सके। 2022 में यूके ने इंडिया को G-SAP के बारे में एक इनफॉर्मल ब्रीफिंग दी थी जिसमें रोल्स रॉयस इंजन टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा था जो आमका में भी यूज हो सकती थी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने एक बार फिर कंफर्म कर दिया है कि ऐसी कोई फॉर्मल पार्टनरशिप या कमिटमेंट नहीं हुई है। इंडिया का लॉन्ग टर्म गोल है अपने फाइटर जेट खुद बनाना और सेल्फ रिलायंट बनना, इसलिए G-SAP या FCAS जैसे फॉरेन प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बजाय इंडिया आमका पे ही ध्यान दे रहा है। फ्यूचर में 6th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया खुद डेवलप करेगा, लेकिन अभी पूरा फोकस आमका पर है। ओवरऑल फॉरेन रिपोर्ट्स गलत थी, इंडिया G-SAP ज्वाइन नहीं करने वाला है और आमका पर पूरा फोकस कर रहा है। इंडिया के एरोस्पेस एम्बिशन को एक नई उड़ान मिल गई है। रोल्स रॉयस ने कंफर्म किया है कि जो 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन इंडिया के आमका फाइटर जेट के लिए डेवलप होगा वो एकदम नई डिजाइन का होगा, ग्राउंड अप बिल्कुल फ्रेश। ये इंजन उनका 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए बन रहा इंजन से बिल्कुल अलग होगा, अलग थ्रस्ट, अलग डिजाइन और सबसे खास बात इसका पूरा डिजाइन और टेक्नोलॉजी इंडिया के नाम पे ही होगा। ये इंजन आमका के लिए स्पेशली डिजाइन होगा। रोल्स रॉयस का कहना है कि इस इंजन का थ्रस्ट पावर 110 किलो न्यूटन होगा जो फ्यूचर में 120 से 130 किलो न्यूटन तक स्केल हो सकता है। मतलब ये इंजन एकदम आमका के रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा जो सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, स्टेल्थ और मनूवर एबिलिटी के लिए जाना जाएगा। आपको ये भी समझना होगा कि रोल्स रॉयस जो इंजन डेवलप कर रहा है वो पूरी तरह से इंडिया की जरूरत के हिसाब से होगा और सबसे बड़ी बात इसके साथ इंडिया को मिलेगा कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब इंडिया को न सिर्फ इंजन का डिजाइन मिलेगा बल्कि इसे मॉडिफाई, अपग्रेड और एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा बिना किसी फॉरेन पार्टनर के इंटरफेरेंस के। इसका मतलब यह है कि रोल्स रॉयस सिर्फ इंजन नहीं दे रहा बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। ये इंडिया के इंजीनियर्स को अपने आप इनोवेशन करने के लिए एम्पावर करेगा। इससे इंडिया का एरोस्पेस इकोसिस्टम ग्रो करेगा और फ्यूचर प्रोग्राम जैसे तेजस MK2, TEDBF या 6th जनरेशन फाइटर जेट भी आगे चल के पॉसिबल हो सकता है। इस इंजन की डिजाइन मॉड्यूलर होगी जो मेंटेनेंस और अपग्रेड को आसान बनाएगी और ये आमका को लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव बनाए रखेगा। रोल्स रॉयस का कमिटमेंट है कि इंडिया को अपने फाइटर जेट के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन मिले। चाइना ने एक नया एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है जो स्पेशली ड्रोन्स, मिसाइल, रॉकेट, हेलीकॉप्टर जैसे लो फ्लाइंग डेंजर्स को रोकने के लिए बनाया गया है। ये सिस्टम दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो एक साथ ड्रोन स्वार्म और मिसाइल अटैक दोनों से डील कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसका 16 बैरल वाला गन सिस्टम जो नॉर्मल गोलियां नहीं बल्कि एक बैरेज फायर करता है। मतलब एक ऐसी फायर जिसमें एक साथ इतनी सारी गोलियां छोड़ी जाती है कि पूरा टारगेट एरिया कवर हो जाता है। इससे चांसेस बढ़ जाती है कि फास्ट और अनप्रिडिक्टेबल ड्रोन या मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा सके। नॉर्मली जो एयर डिफेंस सिस्टम होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टारगेट को अटैक करती है, लेकिन चाइना का ये नया सिस्टम एक प्लेन ऑफ फायर क्रिएट करता है जैसे गोलियों का एक जाल फैलाने जैसा। ये नए टाइप के ड्रोन अटैक जैसे ड्रोन स्वार्म के खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव है। इसका डिजाइन भी फ्यूचर बैटलफील्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये सिस्टम पोर्टेबल है यानी इसे ट्रक्स, आर्मी व्हीकल या इवन शिप पर भी फिट किया जा सकता है। ताइवान के साथ बढ़ते टेंशन के बीच जहां यूएस और ताइवान नए एडवांस ड्रोन यूज कर रहा है, इसलिए चाइना का यह सिस्टम उन्हीं थ्रेट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ताइवान का फोकस ड्रोन्स पे ज्यादा है, इसलिए चाइना का नया बैरेज सिस्टम उन सबको काउंटर करने के लिए रेडी है। एक और बात यह है कि चाइना इन सिस्टम को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार कर रहा है। दुनिया भर में ड्रोन्स का यूज बढ़ रहा है और उनके खिलाफ इफेक्टिव और सस्ता डिफेंस सिस्टम एक डिमांड बन चुका है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।